ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत भाषा शिक्षण की इस 19वीं कक्षा में आज हम संस्कृत को सीखने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। चलिए अपनी पुस्तक, जिनके पास में पुस्तक है वो पुस्तक खोल लेंगे और छठा अभ्यास निकालेंगे। ये देखिए छठा अभ्यास, ठीक है। चलिए छठे अभ्यास की शब्दावली पढ़ते हैं। अभी तक हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं, पुल्लिंग, ठीक है। आज हम इस अभ्यास में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें नपुंसकलिंग शब्द पढ़ाएंगे, ठीक है। नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। तो शायद स्त्रीलिंग के भी कुछ पढ़ा दिए थे, नपुंसकलिंग के भी कहीं बता दिए होंगे, देखते हैं कहीं अभी नहीं बताए हैं, और स्त्रीलिंग भी नहीं बताए हैं, केवल पुल्लिंग बताए हैं। तो अब नपुंसक लिंग का नंबर आता है इस अभ्यास से। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आज के जो शब्द हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों को आप हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, परंतु हिंदी में जब आप इन शब्दों को प्रयोग करें तो शुद्ध करें, शुद्ध करें। सबसे पहला शब्द है गृहम। गृहम, गृहम, गृहम का अर्थ है घर। क्या अर्थ है? घर, होम। अब हिंदी में अधिकतर बहुत सारे लोग इसको क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ग्रह। ये गलत है, ये रा नहीं है, इसके अंदर री है, ठीक है। री 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 है, रा नहीं है, ग्रह नहीं है। ग्रह अलग होता है, ग्रह नक्षत्र वो अलग होते हैं। ये गृह, गृह है, गृह, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी में जब भी लिखेंगे तो आपको ये लिखना है घर के लिए, और ग्रह नक्षत्र के लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो आज के अभ्यास में हम क्या पढ़ेंगे? घर के लिए। घर के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? गृहम, गृहम, ठीक है। ग्रहम नहीं है, ग्रहम नहीं है, गृहम। आगे फलम। फलम का क्या अर्थ है? फलम का अर्थ है फल, फ्रूट। पत्रम, पत्रम का क्या अर्थ है? पत्रम का अर्थ है जी एक तो लेटर अथवा पत्र, पत्ता, पत्ता, पेड़ के पत्तों को भी पत्र बोलते हैं, पत्रम संस्कृत में, ठीक है। आगे अच्छा लीफ और लेटर लिखा हुआ है, और फिर है नगरम। नगरम, नगरम का अर्थ नगर होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको नगर बोलते हैं। हाँ जी, आप भी लिखते रहिएगा अभ्यास के लिए। सिटी। कार्यम, कार्यम मीन्स कार्य, वर्क। अच्छा ये शब्द है 1 2 3 4 5, ये नपुंसक लिंग शब्द हैं, ठीक है। अभी आगे बता देंगे आपको। हाँ, काम, कार्य जिसको बोलते हैं कार्य, शुद्ध हिंदी में कार्य ही बोलेंगे। तो ये शब्द हैं। अब आगे के शब्दों को देखते हैं।
जो ये शब्द हैं इनके रूप चलेंगे, सभी विभक्तियों में इनके रूप चलेंगे, जो हमने पहले बता दिया है। 8 विभक्तियां बताई आपको। कर्ता कर्म के लिए जो आई थी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये जो शब्द थे इनके सभी विभक्तियों में रूप चलते हैं। ठीक है। अब आगे ऐसे शब्द आ रहे हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, उनके फॉर्म्स नहीं होते हैं, वो हमेशा उसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। आइएगा, शब्द अभितः। अभितः, अभितः का अर्थ है दोनों ओर। क्या अर्थ है? दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर। इसके रूप नहीं चलते, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके आगे है उभयतः। इसका भी क्या अर्थ है? इसका भी अर्थ है दोनों ओर। इसका भी अर्थ दोनों ओर है, ऑन बोथ साइड्स। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है सब ओर, सब ओर। हाँ लिखिए, बहुत आनंद आता है, देख करके ही आनंद आता है हमें। अराउंड माने सब तरफ में, अराउंड चारों तरफ। प्रति, प्रति का अर्थ होता है और। यह और नहीं है, और। ठीक है। और दिक्, दिक् इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्वार्ड्स। दिक्, दिक्को। दिक् का अर्थ है धिक्कार। हम किसी को बोलते हैं धिक्कार है, तो धिक्कार का अर्थ होता है दिक्। पाठकगण हमारे हमसे भी आगे आगे चल रहे, बहुत सुंदर, चलते रहिए आगे खींच के। विना, बिना, बिना का अर्थ है बिना, हिंदी में बिना हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विदाउट, विदाउट। ठीक है, एव नहीं है इसके अंदर, एव नहीं है। तो ये शब्द हैं, इनके फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये हमेशा वाक्य में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपको याद करने मैंने बोर्ड पर भी लिख करके बतला दिए, आपको समझ में आ जाएं। और पुस्तक आपके पास में, अब कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है। हाँ, बिना, बिना, बहुत सुंदर मोहित जी। अब आ जाइएगा, आगे पढ़ते हैं। आगे अभी तक हमने लट लकार पढ़ लिया। लट का अर्थ क्या है? वर्तमान काल में जो क्रिया होती है उसको कहने के लिए कौन सा लकार प्रयोग करते हैं? लट लकार। ठीक है, कौन सा? लट। अब आगे एक दूसरा लकार आता है, लोट लकार। कौन सा? लोट लकार। ठीक है, लोट का अर्थ होता है आज्ञा, आदेश देना अथवा आज्ञा देना। ठीक है, तो अब लोट पढ़ेंगे। लट तो पढ़ लिया हमने, लट पढ़ लिया, अब लोट पढ़ेंगे जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अतीव शोभनम। चलिएगा, तो अब लट का हम देखते हैं, सब लोट का देखते हैं। सबसे पहले भू धातु का रूप, भू धातु का रूप हम लिख देते हैं पहले। ठीक है, हाँ, लट लकार, बहुत सुंदर। पाठकगण बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रसन्नता होती है हमें ये कि हमने, आप संस्कृत पढ़ना चाहते थे और हमने आपको अपने से जोड़ लिया और आपको संस्कृत पढ़ाना चालू कर दिया।
अब आपकी संस्कृत पढ़ने की इच्छा पूरी हो जाएगी, अधूरी नहीं रहेगी जी, अब पूरी हो जाएगी, पूरी। इसी प्रकार से लाखों भाई और बहनों की जो पढ़ने की संस्कृत की इच्छा है उसको हमें पूरा करना है। वो विद्यालय में जाकर के अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, परंतु अब देववाणी संस्कृतम उन सभी की संस्कृत माता को पढ़ने की इच्छा को पूर्ण करेगी। हाँ जी। तो लोट लकार, तो लोट का अर्थ है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा अर्थ है इसका। अब आ जाइएगा, इसका रूप लिखते थे भू धातु का, भू का भावतु, ठीक है, ये रूप बना दिए। इनका मैं एक बार उच्चारण कराता हूं, मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा, फिर इनकी जुगाड़ भी बताएंगे आपको। ठीक है। भावतु, भावताम, भावन्तु, भाव, भावतम, भावत, भावानि, भावाव, भावाम। चलिएगा, एक बार और बोलिएगा जल्दी से। भावतु, भावताम, भावन्तु, भाव, भावतम, भावत, भावानि, भावाव, भावाम। ठीक है, चलिएगा। ये भू धातु के रूप आपको लोट लकार के हमने याद करा दिए, परंतु क्या आपको सभी धातुओं के रूप याद करने पड़ेंगे लोट लकार के? नहीं जी, नहीं। बस इसके याद कर लिए, हजारों धातुओं के लोट लकार के रूप आपको याद हो जाएंगे। वो हम जुगाड़, वो तरीका बतलाने जा रहे हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष में हलंत म चाहिए, नहीं नहीं, पूरा होता, हलंत नहीं होता, पूरा होता है। ठीक है। भवानी, भवाव, भवाम। हलंत कहां से पढ़ लिया आपने राजेश बयानी जी? हलंत नहीं होता, हर जगह हलंत नहीं होता। अब इसकी जुगाड़ देखेंगे। जुगाड़ यहां पर आपको बतलाते हैं। अतु,
ठीक है जी, ये जुगाड़ बता दी। बस इतना याद करना है लोट लकार के लिए। हजारों धातुओं के रूप आपको याद हो गए। चलिएगा मैं बतला देता हूं आपको। अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, आता, आनी, आवा, आमा। बस चलिएगा रूप बना करके भी बतला देते हैं आपको। पठ लीजिएगा, पठ, पठ का लोट का बनाते हैं, ठीक है। जोड़ते जाइएगा पठ में। पठतु, पठताम, पठन्तु, पाठ, पाठतम, पाठता, पठानि, पठाव, पठाम। बन गया? कोई याद नहीं करना पड़ा आपको। चलिएगा एक धातु का और बनवा के दिखला देते हैं आपको। लिख, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिखा, लिखतम, लिखता, लिखानी, लिखावा, लिखामा। ठीक है, वेरी गुड आइडिया। बस आइडिया देने जी। पर पढ़ते रहिएगा अच्छी तरह से, मेहनत से। हमें आपकी पढ़ाई चाहिए, आपको विदुषी बनाना है, विद्वान बनाना है जी। हाँ, इसलिए ये आइडिया आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अभी तक जितनी भी धातुएं पीछे आई हैं, जितनी भी धातुएं पीछे आई हैं, उन सबके आपको नोटबुक पर लिखने हैं लोट लकार के रूप, इस जुगाड़ से। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या करना है, हमको भेजना है, भेजना है जी। गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी की आज्ञा तो माननी चाहिए जी। विद्या तभी आती है गुरुजी की आज्ञा मानते हैं जी। गुरुजी की आज्ञा नहीं मानते हैं तो विद्या नहीं आती जी। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हैं, जब तक पढ़ाने वाले की बात को आप नहीं मानेंगे, तब तक पढ़ने वालों को विद्या ठीक से नहीं आती है। क्योंकि पढ़ाने वाला हमेशा पढ़ने वालों के लिए अच्छी बात बताता है, उनकी उन्नति के लिए बात बताता है। इसलिए आपको लिख करके भेजना होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिएगा चलिएगा। तो अब आगे चलते हैं, ये हटा देते हैं, अब आगे चलेंगे। अब इसमें जो नहीं दिया है उसको हम बता देते हैं आपको। इसके अंदर गृह शब्द दिया था, तो गृह शब्द के हम आपको रूप बतला देते हैं, क्योंकि इस अभ्यास में रूप आएंगे, रूप आएंगे लिखने के लिए, वाक्य बनाने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं गृह शब्द के आपको रूप बतला देता हूं। अभी सभी विभक्तियों के नहीं, केवल आप दो के याद कर लीजिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा में क्या देखिएगा, ये गृहम शब्द लिया मैंने, गृहम, इसका मैं प्रथमा और द्वितीय का रूप लिखता हूं। ठीक है, उतना ही याद करना है, आगे पूरे कराएंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ये रूप मैंने आपको लिख दिए, ये रूप मैंने आपको लिख दिए।
गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। ठीक है, बस इतना ही याद करना है आपको। अब क्या करना है, इसी प्रकार से आपको फल के रूप चलाने हैं। फल में क्या होगा, फल में आपका सब कुछ समान होगा। यहां पर मैं फल के भी लिख करके आपको बतला देता हूं। फलम फले फलानी। अभी आपको इतना याद करना है कि फलम फले फलानी यहाँ हो गया था या ना रहेगा बस। ठीक है, ये हम नियम आपको आगे बताएंगे, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से नीचे फलम फले फलानी, इसका मतलब है समान है। तो आपको इस प्रकार से जो भी शब्द हैं 5, उनके प्रथमा और द्वितीया के रूप भी लिखने हैं। ठीक है, इसका भी जुगाड़ होता है, जुगाड़ होता है। जुगाड़ हम आपको आगे बता देंगे, अभी जुगाड़ का काम नहीं है। जब पूरे गृह शब्द के रूप बताएंगे तब आपको जुगाड़ बता देंगे। बस गृह शब्द के आपने याद कर लिए तो हजारों नपुंसक लिंग शब्दों के रूप आपको याद हो जाएंगे, रटने नहीं हैं। ठीक है, तो ये इस अभ्यास में प्रयोग होना है, इसलिए मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, फलम वो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, फलम फले फलानि। और आगे कौन सा शब्द है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। और आगे कौन सा, नगरम नगरम नगरे नगराणि, नगरम नगरे नगराणि। ठीक है, इसके आगे कार्यम कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। बस इतने ही जी, 2 के लिख दिया जी और बाकी के मैंने उच्चारण करके आपको बतला दिया जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये एक कार्य आपको और करना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें नियम बताने जा रहे हैं। नियम आप पुस्तक में देखिएगा, अपनी पुस्तक में नियम सूचना है। सूचना जो मैंने बतला दिया आपको पहले ही कि ये संक्षिप्त रूप पठादी के थे, वो बता दिया आपको। अब नियम है 10 नियम। 10वां द्वितीया विभक्ति के विषय में बता रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति कहां होती है। तो कह रहे हैं कर्म कारक में द्वितीया होती है। सरल है जी। वाक्य में जो कर्मवाची पद होता है, शब्द होता है, उस शब्द में कौन सी विभक्ति के रूपों को प्रयोग करते हैं, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। तो हमने आपको द्वितीया के रूप भी याद करा दिए, इसीलिए कराए तो द्वितीया के मैंने। ठीक है, जैसे रामः विद्या क्षति, ये नियम पूर्व में भी मैंने पढ़ा दिया था, अब आवृत्ति हो रही है। रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक है जी, रामः विद्यालयम गच्छति, बिल्कुल सही। तो अब देखिएगा, कर्ता जाना क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, राम। और कहा जा रहा है जी, विद्यालय को जा रहा है। तो विद्यालय क्या हो गया, ये कर्म हो गया। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति है, नियम बताया है। इसी प्रकार से साह पुस्तकम पठति, साह प्रश्नम पृच्छति। तो पुस्तक में आप देखेंगे या विसर्ग प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां विसर्ग नहीं छप पाया है, इसलिए ऐसे मत सोचना कि ये गलत लिख गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये
क्या है, सह पुस्तकम पठति। इसी प्रकार से आप इसका भी समझेंगे। ये सह पुस्तकम पठति, ये क्रिया हुई, ये कर्ता हो गया, ये क्या है, कर्म। इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो द्वितीय का रूप है, ठीक है। प्रथमा में भी बनता है पर द्वितीय का है, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से सह प्रश्नम पृच्छति, तो प्रश्नम में भी क्या है, प्रश्न क्या है, कर्मवाची, तो द्वितीय हो गई है उसकी, ठीक है। प्रश्न के रूप राम के समान चलते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, ठीक है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया जी। अब आगे नियम है 11वां नियम। 11वां नियम देखिएगा जल्दी से। अभितः उभयतः सर्वतः प्रतिधिक विना के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये अव्यय हैं, ऊपर अभी शब्दावली में बताए थे, तो क्या है, जो अव्यय हैं उनके साथ, उनके साथ का तात्पर्य है कि उन शब्दों का वाक्य में जिनके साथ संबंध होता है, तो उन शब्दों में द्वितीय होती है। क्योंकि ये तो अव्यय, इनमें द्वितीय नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही रहते हैं। इनके साथ में जो दूसरे शब्द आते हैं जिनका संबंध होता है, उनमें द्वितीय होती है। जैसे ग्रामम अभितः, देखिए ग्रामम देखिए ये अभिता शब्द है, तो कहा नियम बताया कि अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब इसका संबंध किसके साथ में, ग्रामम, तो ग्रामम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। ये बात आपको समझनी है, ऐसा नहीं समझना कि इसमें द्वितीय होनी है, इसमें नहीं होनी, ये इसमें द्वितीय नहीं होती, ये तो ऐसे ही रहते हैं। इसका जिसके साथ में संबंध होता है वाक्य में, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और आगे आप उदाहरण देखेंगे, ग्रामम प्रति, गांव के दोनों ओर, गांव की ओर, दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन को धिक्कार, तो धिक के योग में द्वितीय आ गई दुर्जनम में, ठीक है। और आगे है आपकी रामम विना, राम के विना द्वितीय आ गई। सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा जी, ये तो पढ़ाने का कार्य हो गया जी। अब आपको कुछ उदाहरण वाक्य भी बतला दिए जाते हैं। अपनी पुस्तक खोल के रखिएगा, ठीक है। लिखने में बहुत समय चला जाता है, जहां तक संभावना है उतना लिखेंगे, ठीक है। आपके पुस्तक में वाक्य है रामः गृहं गच्छतु, ठीक है। रामः गृहं गच्छतु, तो इसमें एक तो लोट लकार का प्रयोग हो रहा है, अर्थात आज्ञा दी जा रही है भाई जाओ, और राम करता है, ये गृहम क्या है, कर्म, तो कर्म में कौन सी व्यक्ति हो रही है, द्वितीय। तो रामः गृहम गच्छतु माने राम घर को जाए, हाँ राम घर को जाए, जा अथवा जा एक ही बात है। आगे है नगरम उभयतः वनम अस्ति, नगरम उभयतः, तो उभयतः नगर के दोनों ओर, वनम अस्ति माने जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है। विद्यालयम परितः
फलानि पुष्पाणि च सन्ति। विद्यालय के चारों तरफ फल और देख च का नियम बताया था, च का, तो च का अर्थ बनेगा फल च माने और, पुष्पाणि पुष्प, संति माने हैं, बहुत सारे इसलिए बहुवचन आया है। अस्ति स्तः संति, संति माने हैं, ठीक है। विद्यालयम प्रति गच्छ, विद्यालय की ओर जाओ। प्रति का अर्थ और है, ठीक है। विद्यालय प्रति के योग में द्वितीया होती है, तो विद्यालय में द्वितीया हो गई जी। दुर्जनम धिक्, दुर्जन को धिक्कार है। रामम विना, राम के विना। शिष्याः पत्राणि लिखन्तु, शिष्याः बहुत है, अनेक शिष्य है, तो शिष्याः शिष्य पत्रों को लिखें, यानी पत्र है माने लेटर, जो चिट्ठी है उसको लिखें। छात्राः कार्यम कुर्वन्ति, छात्र कार्य को करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। छात्र कार्य को करते हैं। तो ये कुर्वन्ति क्रि धातु का है, करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति बहुवचन में है। और कार्यम ये कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीया आई है, द्वितीय एक वचन। तो ये आपका मैंने अभ्यास पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब सही चल रहा है पूरा एकदम। अब आपको थोड़ा लगेगा हाँ कार्य दिया जा रहा है। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, गृह कार्य, गृह कार्य आपको ये दिया जा रहा है। आगे संस्कृत बनाओ, इनकी संस्कृत बनानी है, जो मैंने आपको ग्रुप में सुबह भेज दिया गया है, उन अनुवादों को बनाना है। और आगे रिक्त स्थानों में लौट के रूप भरने। जैसे लिखा है पहला वाक्य, ते गृहम डॉट डॉट और कोष्टक में लिखा है गम, तो उसमें आपको गम धातु के लोट लकार का रूप भरना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपको गम धातु का यह रूप भरना है, किसके अनुसार, इसके अनुसार। कर्ता कैसा है, बहुवचन। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, ठीक है। तो लोट का भरना है, लोट का भरना है तो क्या होगा हम बताएंगे नहीं, अब आपको भर के देना है, ठीक है जी। बस ये मैं तरीका बता दिया कि अब यहाँ पर आपको इसके कर्ता के अनुसार गम धातु का लोट का यहाँ पर रूप लिखना है। तो मित्रों ये कार्य कंप्लीट करके हमें भेजिएगा, हम आपको चेक करने के लिए भेज देंगे कार्य, फिर आप मिलान करके ही हमें भेजिएगा, भेजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर। तो अब प्रतिदिन एक अभ्यास होगा, अब प्रतिदिन एक अभ्यास कराया जाएगा जी। हाँ, अब थोड़ा तेजी से चलना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे तेजी से। तो मित्रों अब इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा, अपने जो भी कार्य हैं उनको करते रहिएगा। जब भी आपको समय मिलता है, लाइव नहीं आ पाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कभी कक्षाएं नहीं है तो सब कक्षाएं यूट्यूब पर सेव हो रही हैं आपके लिए, और आपको कभी भी पढ़ेंगे मिलेंगी। और हमने ये भी कह दिया है आपसे कि जब आप 2 वर्ष पढ़ लेंगे तो इन सारी 2 वर्ष की कक्षाओं को मैं अपनी वेबसाइट पर आपको प्राप्त करा दूंगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, और आपके पुत्र और पुत्रियां भी पढ़ सकते हैं, और भी पोते पढ़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप जिनको पढ़ाएं उनको पढ़ा देना जी। ठीक है जी, हाँ उसी शुल्क में पढ़ा देना जी,
हमें शुल्क मत देना। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़िएगा, बहुत सुंदर। इनसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपके जो भी आगे जो परंपरा घर में आपसे ही पढ़े, आप अपने घर के विद्वान बन जाएं संस्कृत के, और अपने बालकों को भी संस्कृत का विद्वान स्वयं बना दें, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। चलिएगा, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल आपसे इसी उत्साह और उमंग के साथ में और श्रद्धा और निष्ठा के साथ में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।